वेलकम बच्चों, परिसर अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी का घूमना भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 में हम देख चुके हैं कि पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। वह जिस रेखा के चारों ओर घूमता है उसे अक्ष या धुरी कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष के चारों ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य भाग में खींचे गए काल्पनिक वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त द्वारा बनने वाले पृथ्वी के दो समान भागों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने ही चारों ओर घूमते घूमते सूर्य के भी चारों ओर परिक्रमण करती रहती है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूर्ण करने में पृथ्वी को 1 वर्ष लगता है। एक वर्ष में लगभग 365 दिवस और 6 घंटे होते हैं। ग्रेगरियन प्रणाली वाले दिन दर्शक में एक वर्ष में सामान्यतः 365 दिवस माने जाते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में लगने वाली कालावधि के 6-6 घंटे मिलाकर 24 घंटे या एक दिन कम गिना जाता है। इस एक दिवस की पूर्ति के लिए ग्रेगरियन दिन दर्शक के प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में एक अतिरिक्त दिवस मिलाया जाता है। उस फरवरी माह में 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन होते हैं और उस वर्ष में 366 दिन। इस वर्ष को अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात की कालावधि समान नहीं होती। इसके 2 कारण हैं। एक, पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है और 2, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी के परिणाम स्वरूप 22 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में दिनमान अधिक होता है। दिन बड़ा, रात छोटी होती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में उष्णता अधिक होने से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में रात्रिमान अधिक होता है। दिन छोटा, रात बड़ी होती है। उष्णता कम होने से दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है। वर्ष के दूसरे हिस्से 23 सितंबर से 22 मार्च के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में दिनमान अधिक हो जाता है। दिन बड़ा, रात छोटी हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में उष्णता बढ़ जाने से वहां पर ग्रीष्मकाल होता है। इसकी विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में रात्रिमान अधिक, दिन छोटा, रात बड़ी, उष्णता कम और परिणाम स्वरूप शीतकाल का मौसम बन जाता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं निर्माण होती हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं मानी जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। वैसे तो भारत में इसी के साथ 6 ऋतुओं का चक्र माना जाता है: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। साथियों, जल्द ही मिलेंगे पृथ्वी का घूमना भाग 3 में। हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।